हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा हिंदी व्याकरण में कक्षा 3 से 5 तक हमारा पाठ है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या सुंदरता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुशल के आगे अ उपसर्ग जुड़ा तो अकुशल, ज्ञान के आगे अ जुड़ा अज्ञान, सफल के आगे अ जुड़ा तो असफल, टल के आगे अ जुड़ा तो अटल, मर के आगे अ जुड़ा तो अमर, हिंसा के आगे अ जुड़ा उपसर्ग तो अहिंसा अहिंसा। फिर है मरा के आगे अध जुड़ा तो अधमरा यानी अधपका, अध कचरा यानी कचरा के आगे अध जुड़ा अध कचरा, अध जला, खिला के आगे अध खिला। अब है अन प्रत्यय जुड़ने से बन के आगे अनबन, देखा के आगे अनदेखा, चाह के आगे अनचाहा, फिर मना के आगे अनमना, फिर जान के आगे अनजान, फिर कही के आगे अनकही, मोल के आगे अन उपसर्ग जुड़ा तो अनमोल। अब आगे है पहले उपसर्ग, फिर इसका अर्थ और फिर जो उपसर्ग से बने शब्द। पहला है यानी क और कु, इसका अर्थ है बुरा और खराब। जैसे कपूत शब्द बनते हैं कुकर्म, कुपुत्र, कुपात्र, कुढंग, कुचाल आदि। अब स और सु उपसर्ग से, जैसे सही, साथ, सुंदर, जैसे सपरिवार, सपूत, सजीव, सुलोचना, सुवर्ण, सुनैना, सुगंध, सुमन आदि। फिर है उन, एक कम यानी एक कम, 29, 19, 59, 69, 79। फिर है दू उपसर्ग में बुरा या खराब, जैसे दुराचारी, दुर्बल, दुर्लभ, दुविधा इत्यादि। फिर है औ यानी हीन भावना, जैसे अवगुण, अवघट, अवगुण आदि। फिर है बिना, अर्थ है बिना, जैसे बिन मांगा, बिन ब्याह, बिन चाहा, बिन खाए आदि। फिर है भर उपसर्ग का अर्थ है पूरा, जैसे भरपूर, भरपेट, भरमार, भरसक आदि। फिर है अति उपसर्ग में अतिरिक्त, अर्थ है अतिरिक्त यानी बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक, अत्याचार, अतिशय, अतिक्रमण, अत्युत्तम आदि। आगे है अधि उपसर्ग अधि, अर्थ ऊपर और श्रेष्ठ, अधिनायक, अधिकार, अधिग्रहण, अधिपति आदि। अब है अप यानी बुरा या हीन, जैसे अपमान, अपयश, अपहरण, अपशब्द, अपकीर्ति इत्यादि। फिर है उप यानी निकट, छोटा, कम, यानी उपदेश, उपवन, उपनगर, उपमंत्री, उपसंहार आदि। फिर है परा यानी विपरीत, नाश, पराजय, पराभव, परामर्श, परास्त, पराधीन इत्यादि। फिर है वि यानी विशेष, विभिन्न, जैसे विचार, विदेश, विवाद, विजय, विज्ञान, विशिष्ट आदि। फिर है प्रति उपसर्ग, इसका अर्थ है विरुद्ध या सामने, जैसे प्रतिरोध आगे लगा, प्रति लगा तो प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रतिवास, प्रतिदिन इत्यादि। फिर है सद और सद यानी अच्छा, सत्संग, सद्भावना, सदगति, सज्जन, सत्कर्म आदि। फिर है पुनर् या पुनः यानी फिर या दोबारा, दोहराना, जैसे पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनरुद्वार आदि। फिर है स्व और स्वयं उपसर्ग, जैसे खुद यानी खुद, स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वजन, स्वावलंबी
आदि उपसर्ग। आगे है सह यानी साथ, उपसर्ग है सह, अर्थ है इसका साथ। सहचर, सहपाठी, सहकारी, सहोदर, सहमति इत्यादि। फिर है चौ यानी चार, चौराहा, चौमासा, चौपाई, चौकन्ना, चौपाया इत्यादि। फिर है बे यानी बिना, बेपरवाह, बेचैन, बेहोश, बेपर्दा, बेईमान, बेशरम, बेघर, बेतुका, बेअदब इत्यादि। फिर है ला, ला उपसर्ग, ये भी इसका अर्थ भी बिना होता है, जैसे ला इलाज, लावारिस, लापता, लाजवाब आदि। फिर है गैर, गैर यानी बिना, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना आदि। फिर है बद, बद यानी बुरा, बदनाम, बदबू, बदतमीज, बदमाश इत्यादि। फिर है हम उपसर्ग में साथ, जैसे हम सफर, हमदम, हमराज, हम शक्ल, हम उम्र, हम दर्द इत्यादि। फिर है ना, ना उपसर्ग में कमी और अभाव रहता है, जैसे ना समझ, नादान, नकारा आदि। फिर है प्र उपसर्ग में अधिक या प्रसिद्धि, जैसे प्रबल, प्रख्यात, प्रदेश, प्रचार, प्रवीण आदि। आ में, आ उपसर्ग में तक या पूरा, जैसे आजीवन, आमरण, आरक्षण, आजन इत्यादि। फिर है परि यानी चारों ओर, परिमाप, परिणाम, परिमाप, परिचय, परिणाम इत्यादि। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। आगे है उपसर्ग में, वी उपसर्ग में यानी अर्थ इसका विशेष, इससे बनेंगे विज्ञान, विशेष, विख्यात आदि। फिर है अनु उपसर्ग में पीछे, यानी इसका अर्थ पीछे, जैसे अनुचर, अनुज, अनुगामी, अनुरूप, अनुचर इत्यादि। फिर है अभी, अभी उपसर्ग है जो सामने या और, जैसे अभियोग, अभिशाप इत्यादि। फिर है औ यानी हीन, इसका अर्थ होता है हीन। औ उपसर्ग में अवगुण, अवगढ़ इत्यादि। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। थैंक यू। कल मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ।